अगर आप को जो है अपना ख्याल रखना है तो उसके लिए सिर्फ आपका घर नहीं आता, घर से निकल के अपना मोहल्ला और मोहल्ले से निकल के अपने जो इलाका और फिर शहर और फिर मुल्क के तमाम चीज़ें उस सर्कल में आती हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना रेडियस बढ़ाते चले जाएं तो ये चीज़ें सफाई और तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ फैलती जाएंगी और वही एक एनवायरनमेंट, वही सुकून, वही एक सफाई या सुकून कहना ज़्यादा अच्छा वर्ड सुकून इसके लिए मिलेगा आपको, जो आपको अपने घर के अंदर रह के मिलता है और बाहर जाके वो फील नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जो कि हम जिनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। हमारा ख्याल होता है कि जो हम खा रहे हैं या हम जो अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें सिर्फ वही हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम जब भी बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, छोटे छोटे मसले जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, हम उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए या अतराफ़ में देखें तो बहुत बड़े बड़े ऐसे मसले मौजूद हैं, ऐसे अमराज जिसको हम मूज़ी अमराज कहते हैं, जिससे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन वो बहुत तेज़ी के साथ फैलते जा रहे हैं। और पहली बात है कि अल्लाह ताला शाफ़ी है, कहीं कहीं शफा भी हो जाती है और कहीं कहीं इंसान अपनी जान जो है जान की बाजी हार जाता है। ऐसे अमराज बहुत सारे हैं जिसका शिकार तेज़ी से लोग होते जा रहे हैं, जिसकी वजह जो है वही जो हमेशा मैं कहती हूँ पुअर लाइफस्टाइल है, अनहाइजीन जिसे कहना लाइफस्टाइल कहना चाहिए। हम बज़ाहिर तो बहुत ख्याल रखते हैं कि हम सफाई का बहुत ख्याल रख रहे हैं, हाइजीन बहुत हाइजीनिक हो गए, बट हम अपने कमरों तक या अपने घरों तक उस सफाई का ख्याल रखते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा ज़्यादा वक्त गुजरता है, हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हम डाइन आउट के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हर जगह पोल्यूशन, हर जगह इतनी गंदगी है कि आप उससे अपने आप को महफूज नहीं रख सकते। ये तमाम चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप को जो है अपना ख्याल रखना है तो उसके लिए सिर्फ आपका घर नहीं आता, घर से निकल के अपना मोहल्ला और मोहल्ले से निकल के अपने जो इलाका और फिर शहर और फिर मुल्क के तमाम चीज़ें उस सर्कल में आती हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना रेडियस बढ़ाते चले जाएं तो ये चीज़ें सफाई और तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ फैलती जाएंगी और वही एक एनवायरनमेंट, वही सुकून, वही एक सफाई या सुकून कहना ज़्यादा अच्छा वर्ड सुकून इसके लिए मिलेगा आपको, जो आपको अपने घर के अंदर रह के मिलता है और बाहर जाके वो फील नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जो कि हम जिनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। हमारा ख्याल होता है कि जो हम खा रहे हैं या हम जो अपने घर के अंदर इस्तेमाल करें सिर्फ वही हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। बेतहाशा चीज़ें और सबसे बढ़ के जो हमारी डाइट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारा ख्याल है कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि हम वाकई खा क्या रहे हैं। क्या वो खाने वाली चीज़ हमारे सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को तस्कीन पहुंचा रही है या हमारी सेहत को भी मतलब कुछ हिफाजत कर रही है। और इसी वजह से जिन अमराज की मैं बात करी जिसको हम मूज़ी अमराज कहते हैं, गो कि अब काबिले इलाज हो चुके हैं, बट एक तकलीफ़ दे अमल है और जो इससे गुजर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह रहा होता है, बल्कि वो क्या उसका पूरा ख़ानदान एक तकलीफ़ का शिकार होता है। और एक अगर अल्लाह ना करे जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं बात इस वक्त कर रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर की, कि बहुत तेज़ी के साथ फैलने वाला मर्ज़ है और बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, जिसका शिकार आपको हर चौथी पाँचवीं औरत नज़र आएगी। अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो इतना ज़्यादा रश है कि महीनों बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है चेकअप के लिए। ये आलम है इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर का। तो उसमें सबसे पहली जो एहतियातें होती हैं, हमेशा बताया जाता है कि आपने क्या एहतियात करनी है, किस तरह से आपकी डाइट का आपने ख्याल रखना है। बच्चियों को शुरू दिन से हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है नेचुरल जो चीज़ें हैं, जिसे कहा जाता है कि सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सबसे आखिर में रखते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ वज़न कम नहीं करती, एक्सरसाइज जो है आपको फिट रखती है, आपको हेल्दी रखती है। आपके हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शुरू में कोई चीज़ फील होती है, अगर आपका मंथली साइकिल सही नहीं चल रहा, आपकी बॉडी की ग्रोथ, अनवांटेड हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, बॉडी फूल रही है या कोई अनयूजुअल चेंजेस नज़र आ रही हैं बॉडी के अंदर, तो फ़ौरन जो है आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उसको नज़रअंदाज करते हैं कि वक्ती है, कुछ नहीं है, लेकिन एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ना करे वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उस वक्त डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें शुरू में करने की होती हैं। बॉडी के अंदर जब चेंजेस आ रही होती हैं तो उसको हम फील कर रहे होते हैं, बच्चियाँ भी डिस्कस कर रही होती हैं, लेकिन उसको हम बहुत लाइट लेते हैं कि चलो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, या बच्ची भी बहुत यंग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नज़रअंदाज करें। आपने फ़ौरन
डॉक्टर के पास जाना है, एक दफ़ा मशवरा लेना है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि बहुत ख़तरनाक बता दी गई है तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, चाहे किसी के भी पास गए। आपने 2 डॉक्टर से मशवरा करना है, दैन उसके ऊपर अमल करना शुरू करना है। अल्लाह ना करे कोई इसका शिकार है या किसी की फैमिली में ये मर्ज़ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपने करना कि मैं बहुत आसान सी एक चीज़ बता रही हूँ, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये वो तमाम पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा होगा। बट इसके साथ आपने अपना इलाज नहीं छोड़ना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी चलो ठीक है, अब तो हम इसी के ऊपर आ गए हैं तो अब सही हो जाएंगे, या हम डॉक्टर से जो रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है या कंसल्टेशन चल रही है उसको छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपना इलाज रेगुलर करते रहना है, ट्रीटमेंट के लिए जाते रहना है, लेकिन साथ साथ आप ये इस्तेमाल कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ आपने जो ख़ास एहतियात है वो मैं आपको आखिर में बताऊँगी। आपने करना क्या है, बहुत आसान से फिटकरी हर घर में मौजूद होती है। फिटकरी जो है 50 ग्राम लेनी है, उसको मैंने खिला के पाउडर बना लिया। फिटकरी की डली होती है, तवा गरम करें या फ्राइंग पैन गरम करें, उसके ऊपर डालें, वो पानी सी बन जाती है। जब वो, जिसको खिलाना कहते हैं, जब वो फूल जाएगी वो बिल्कुल सूख के पाउडर बन जाएगा। उसका आपने वाइट कलर का पाउडर है, आपने उसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया। ये आपने 50 ग्राम लेनी है। ये माजू है, माजू जो है 250 ग्राम लेना है। माजू सब्ज़ होता है, इसका पाउडर मैंने लिया है, ये 250 ग्राम है। रेशो का ख्याल रखिएगा। फिटकरी जो है 50 ग्राम है, माजू सब्ज़ जो है वो 250 ग्राम है। माजू का जो है आपने पाउडर बना लिया है। इन दोनों का आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, इसके 2 तरीके, इसकी गोलियां बना सकते हैं, बट मैं गोलियां बनाने को सजेस्ट नहीं करूँगी कि इसको इसी फॉर्म में रखें। जितना नेचुरल रखेंगे, जितना बिल्कुल कोई चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं करनी है आपने, सिंपल ये 2 चीज़ें मैंने मिक्स की हैं। अब इसका खाने का तरीका क्या है, चने के दाने के बराबर, ये देखिए इतना सा, जैसे एक चने का दाना अगर आप गीला करेंगे तो एक चने का दाना इतना सा बंडल है, बहुत छोटी सी चुटकी है ये, बस एक चने के दाने के बराबर आपने ये खुराक है, इसको आपने फाँकना है। इसको आपने, मैं खा भी लेती हूँ, फाँकना है और पानी पी लेना है। तो इसका कोई नुकसान है, दिन में 3 बार आपने करना है। इसको चने के दाने के बराबर आप फाँकेंगे, इसके ऊपर पानी पी लेंगे और दिन में 3 बार आप कीजिए। कम से कम 3 महीने करना है और उसके बाद ज़रूर अपना टेस्ट दोबारा करवाइए। लेकिन इसके साथ साथ जो एहतियात मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि 3 महीने जब आप ये शुरू करें, कोई बाहर का खाना नहीं खाएँगे, कोई प्रोसेस जूस फूड नहीं इस्तेमाल करेंगे, खाना घर में पका हुआ ताज़ा खाएँगे, चाहे गोश्त हो, मछली हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, जो भी हो, वो ताज़ा पका हुआ खाना खाना है। जूसेस जो हैं आपने फ़्रेश इस्तेमाल करने, फ़्रेश अपने घर में निकाली और उसको इस्तेमाल कीजिए। जितनी सब्ज़ी का जितना ज़्यादा सब्ज़ियों को कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, कच्ची या कच्ची पक्की सब्ज़ियां वो इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा भुनी हुई जो सब्ज़ियां होती हैं या बहुत ज़्यादा भुने हुए जो सालन होते हैं उसको अवॉइड कीजिए। ये तमाम चीज़ें आपने करनी। एलोवेरा जेल रेगुलर बेसिस पे आपने इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। 1 चमचा जो है रोज़ाना निगल के उसको खा लीजिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसका आपने ख्याल रखना है। रोज़ाना आपने शावर लेना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, तमाम चीज़ें आप कीजिए और 3 महीने के बाद अपना रिज़ल्ट आप दोबारा चेक कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ इसको जो है सदका जारिया समझ के आगे शेयर भी कीजिए और अल्लाह ताला आपको, अगर कोई इस मर्ज़ का शिकार है तो अल्लाह ताला आपको कामिल शिफा या भी अता फ़रमाए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें।